हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। चाचा और भतीजा। अजित पवार के नेतृत्व में बगावत न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि महाविकास आघाड़ी के लिए भी। यह विपक्षी एकता के लिए भी एक बुरी खबर है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। अजित पवार इसके पहले भी चाचा शरद पवार से विद्रोह करके भाजपा के साथ गए थे और गुपचुप तरीके से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से चंद घंटों के अंदर ही वापस लौट गए थे। इस बार इसके कोई आसार नहीं, क्योंकि उनके साथ राकांपा के कई अन्य विधायकों ने भी शिंदे सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार दावा कर रहे हैं कि वह असली राकांपा हैं और उनके साथ अधिसंख्यकीय विधायक हैं। अजित पवार ने शरद पवार के साथ वही किया जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। भले ही शरद पवार अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का दम भरें, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत क्षीण है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो गई और दूसरे वह पुत्री मोह से ग्रस्त हैं। अजित पवार चुप नहीं बैठेंगे। इसका आभास उन्हें उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। ऐसा करके उन्होंने अजित पवार को किनारे करने का ही काम किया था। राकांपा में फूट कोई नई अनोखी बात नहीं। परिवारवादी दलों में ऐसा होता ही रहता है। पार्टी विशेष के प्रमुख अपने बेटे बेटियों को जब आवश्यकता से अधिक प्राथमिकता देते हैं तो कई बार निकट संबंधी ही उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। महाराष्ट्र में ही बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने इसीलिए बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की भागडोर सौंपने का फैसला कर लिया था। एक समय समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव भी अलग राह पर चलने के लिए विवश हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी में भी ऐसा हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट दिया था। परिवारवादी दलों में केवल निकट संबंधी ही विद्रोह नहीं करते। कई बार परिवार के बाहर के नेता भी
अलग राह पर चल निकलते हैं, क्योंकि पार्टी पर परिवार के लोगों के वर्चस्व के चलते उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है। इसका एक उदाहरण एकनाथ शिंदे हैं। परिवारवादी दलों में टूट फूट केवल इसलिए नहीं होती कि उनके मुखिया बेटे बेटियों की योग्यता और क्षमता की अनदेखी कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलते हैं। इसके अलावा राजनीतिक मूल्य और सिद्धांत उनके लिए दिखावे की चीज़ें होती हैं। वे जनहित और देश हित की आड़ लेकर किसी भी पाले में खुशी खुशी खिसक जाते हैं। धन्यवाद।